कहीं रंग रूप, पेट, इन बातों से डिस्करेज नहीं होने का। अरे उसको बोलने दो, उसको पूरा हक है बोलने का, हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। वेरी सिंपल। मैं यंगस्टर्स को कुछ बोल सकता हूं? एक दिन मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी, किसी आंटी से, मैं वहां पर खड़ा था। मेरी मम्मी ने उनको बोला, मेरा बेटा लाखों में एक है। मैंने कहा, मां तो झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हम स्पेशल हैं, उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, आप बहुत मस्त लगते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, आप ना बहुत मस्त लगते हो। अरे अरे जब प्रभु ऊपर से देखता है ना, कैसे कहते, ये मेरा लाल काला पीला। अपने फैन बनो, अपने फैन बनना सीखो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो। आपको पता है मैं बहुत अपने आप को पसंद करता हूं, घमंड नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे परमेश्वर ने बनाया है मैं स्पेशल हूं। मैं कभी कभी लोगों से मस्ती मस्ती में कह देता हूं, तुम लोग को उसने है ना मंडे को बनाया जल्दी जल्दी, मेरे को शनिवार को सबत के दिन आराम से बनाया। अरे हम विशेष हैं, हम स्पेशल हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। 90 साल की उम्र में यूहन्ना कहता है, देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। 90 इयर्स की एज में वो कहता है मैं उसका बेटा हूं, और वो अपनी उस पहचान में एंजॉय करता है। हम लोग खुद को ही पसंद नहीं करते। मैं एक बार झारखंड में ही प्रचार कर रहा था, एक पास्टर ने मेरे को बहुत आड़े हाथों ले लिया। मीटिंग के बाद मुझे आके बोलते हैं, पास्टर यू आर प्रीचिंग अ रॉन्ग मैसेज। इंग्लिश में बोल रहे थे। मैंने कहा, मैंने क्या गलत बोला जी? एक्चुअली मैंने प्रचार किया था खुद से प्यार करो। तो उन्होंने बोला, नो बाइबल डजंट सपोर्ट योर स्टेटमेंट। आपका जो स्टेटमेंट है ना, बाइबल को सपोर्ट नहीं करती है, खुद से प्यार करो। मैंने कहा, पास्टर ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। नहीं, तुम गलत बोलता। मैंने कहा, पास्टर जी मैं बाइबल खोल सकता हूं? हाँ खोलो, देखता हूं तुम क्या बोलना चाहता है। मैंने कहा, आप कहते हो बाइबल कहती है खुद से प्यार नहीं करो। नहीं, बाइबल कहती है क्रूस उठाओ, खुद को मारो। मैंने बाइबल खोली और एक वचन पढ़ा। यीशु से एक आदमी ने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? और यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। उसके बाद लिखा है, और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान। मैंने कहा, पास्टर यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी बात ईगो पे आ गई, अभी बात थियोलॉजी की नहीं है कि तू गलत मैं सही। क्या लिखा है? मैंने कहा, अपने समान प्रेम कर। हाँ तो फिर क्या हुआ? चलेगा? अगर मैं खुद से प्यार नहीं कर सकता, मैं आपसे कैसे करूंगा? मुझे बताइए। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते, आप खुद को ही पसंद नहीं करते, आपको खुद की पर्सनालिटी ही पसंद नहीं है, आपको खुद का रंग रूप ही अच्छा नहीं लगता, मुझे बताओ, आप खुद अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो, आप दूसरों से कैसे प्यार करोगे? प्रभु ने आपको जैसा भी बनाया है, यूनिक बनाया है। यू आर अ यूनिक पर्सन। अपने आप से प्यार करना सीखो। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर आपको कहेगा कि चलो डीजे पार्टी में डांस करना है, उलाला उलाला। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अपनी पर्सनालिटी से प्यार करो, अपनी डिजायर से नहीं। हालेलुया। आइए अब मीनिंगली, अभी लगता है आप मीनिंगफुल बोल सकते हो। अभी अपने पास वाले को बोलो, आप मस्त हो, प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। और एक मिनट करो, बहने बहनों को बोले, भाई भाइयों को बोलो। डर लगा पता नहीं बहन बोल दे रहा, और बहन घर तक आ जाएगा इधर पीछे। मैं अपनी सारी बहनों को कहना चाहता हूं, दीदी यू आर लुकिंग ऑसम। जब इधर से जाओ ना, ऐसे मस्त आज एटीट्यूड में जाओ, नारे लगाते लगाते जाओ, हालेलुया, क्योंकि तूने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। और भाई लोग सुनो, आप भी बहुत प्यारे हैं, स्पेशल हैं। काले तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अपने आप से प्यार करना सीखो। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कीड़े हैं मकोड़े। कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, हम उसके लहू से धोए गए, उसकी संतानें हैं, हमें धर्मी कहा है उसने। एक दिन प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मैंने प्रभु से झगड़ा किया। मैंने कहा, व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग विद मी, ऐसे ऐसे रूडली। मैंने कहा, दिस इज माय बर्थ राइट, आपको मेरे से बात करना पड़ेगा। और जानते हो मैंने क्या कहा परमेश्वर से? मैंने कहा, केन ने हत्या कर दी, आप उसके पास आके कहते हो हाबिल कहां है? आप हत्यारों से बात करते हो, उनसे बात नहीं करोगे जो यीशु के लहू से धोए गए। अरे परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया, यह आपका बर्थ राइट है। कुछ आशीषें मांग के नहीं मिलती हैं, याकूब की तरह लड़ना पड़ता है। जिद करना सीखो, लड़ना सीखो उसके साथ। मुझे तू चाहिए,
कैसे अब्राहम से वो लड़ रहा था, इसहाक को मार। अब्राहम को परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। परमेश्वर को अब्राहम चाहिए था। कैसे परमेश्वर अब्राहम को पाने के लिए लड़ रहा था। आपको भी लड़ना चाहिए उससे, मुझे तू चाहिए। कुछ आशीषें मांग के नहीं मिलती। बाइबल कहती है जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाते हैं। कई बार आप प्रभु से मांगते हो लेकिन आप में डिजायर नहीं होती। बाइबल कहती है जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाते हैं, सिर्फ मांगने वाले नहीं। लड़ना सीखो उससे, फाइट करना सीखो उससे। बोलो उसको, मुझे तेरी वो करीबी चाहिए जो यीशु की करीबी थी, मुझे वो चाहिए और ये मेरा बर्थ राइट है, मैं इसको लेके रहूंगा। आपको क्या लगता है वो आपके इस व्यवहार से गुस्सा होगा, खुश होगा? क्या बेटा है मेरा है। अरे प्यार उससे है तो लड़ाई भी तो उससे होगी ना। डोंट बी सो रिलीजियस, नो 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 हम लड़ नहीं सकता, नहीं तू मत लड़, मैं लड़ेगा, मुझे वो चाहिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब शाऊल को उसकी धमकियां सुनाई दी, पता है शाऊल का उसका रिएक्शन क्या था? उसने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, मैं तो नहीं लड़ सकता लेकिन जो उससे लड़ेगा उसको इनाम, और इनाम में पहली चीज लिखी थी वो मेरा दामाद बनेगा। पढ़ के देखिए, उसको मैं अपनी बेटी दूंगा, इसका मतलब दामाद बनेगा। और तू राजा है यार, तू कर क्या रहा है? लीडर डरपोक तो प्रजा कहां से आगे बढ़ेगी? आप जानते हैं वहीं पर एक लड़का आता है, His name was David, उसका नाम दाऊद था। उसने भी सेम धमकियां सुनी, आओ लड़ो, जीतोगे तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। आपको पता है जब उसने ये सारी बातें सुनी, उसने किसी से इंक्वायरी की, है इधर कम यार, क्या हो रहा है इधर सब? लोगों ने उसको बोला, अरे यार ये रोज आता है गतवसी गोलियत, रोज आके धमकी देता है, राजा लड़ता नहीं है, सब डरते रहते हैं। ये सारी बातें जब वो कर रहा था ना, उसके भाइयों ने सुन लिया और उसके भाइयों ने आके कहा, क्या कर रहा है तू इधर? हाँ क्यों आया तू इधर? भेड़ बकरियां किधर है डैडी की? हीरोगिरी करने आया, चल भाग इधर से। आप पढ़ के देखो, उन्होंने उसको अब्यूज किया। क्या 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 किया था उसने? कुछ भी नहीं। क्यों उसको रूड बिहेव कर रहे हो आप लोग? जब उसके भाइयों ने ऐसा व्यवहार किया, वो किसी और के पास गया, बताओ तो इसको मारने वाले के साथ क्या किया जाएगा? लोग उसको भी ठीक से आंसर नहीं करते। अंत में वो राजा के सामने जाके कहता है, राजा आप डरो मत, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, आपका मन कच्चा क्यों हो रहा है? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचा लेगा। और जानते हो राजा ने क्या कहा? नहीं बैठ जा, तू तो छोटा है, वो तब से बड़ा है तब से छोटा था। हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। अब मुझे बात बताइए, पहले भाइयों ने रोका, उसके बाद लोगों ने रोका, अब राजा रोक रहा। आप देख रहे हो, जिसको जाना चाहिए वो लड़ने जा नहीं रहा है, जो जाना चाहता है उसे जाने दे नहीं रही लोग। नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने, शायद हो सकता है आप में से किसी से ये मिस हो ना जाए। जानते हैं जब दाऊद उसके सामने खड़ा होता है, उसके हाथ में कोई तलवार, कोई बाला, कोई भी चीज नहीं थी, उसके हाथ में कुछ पत्थर थे और वो उनको वहां पर ले गया और उसके सामने खड़े होकर कहता है, आप तो बाला और शेर ये सब लेकर आए हो, परंतु मैं ये सब लेकर नहीं आया हूं, मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं और आज मैं तुझे मारूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे बदन को मैं आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। इससे समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है जो युद्ध लड़ता है, जो अपने शत्रुओं को जवाब देता है। आप जानते दाऊद ने उसे मार दिया। एक्चुअली मैं ये सब बताना नहीं चाह रहा था, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं ना वो अब आ रहा है। आप जानते हैं लीगली शाऊल को लड़ना था, लेकिन दाऊद गया है। आप जानते हैं दाऊद को लोगों ने रोका, भाइयों ने रोका, राजा ने रोका। आप जानते हो ये लोग भले सामने हैं लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, कोई और पीछे है जो दाऊद को रोक रहा है क्योंकि वो उस युद्ध में न जाए। क्यों उस लड़के को रोका जा रहा है? पता है क्यों? कुछ चीजें शैतान देख सकता है, आप नहीं। कुछ चीजें आप नहीं देख सकते, एक पास्टर तक नहीं देख सकता है। शैतान एक बात जानता था कि कुछ दिन पहले नबी शमूएल के द्वारा इस लड़के का अभिषेक हुआ है और शैतान जानता था अगर ये जाएगा ये मरेगा। आप जानते हैं डेविल नोस योर अनॉइंटिंग। शैतान आपके अभिषेक को पहचानता है। शैतान जानता है कि आपके ऊपर क्या है। शैतान जानता है जिन गोलियों को आप लेके चले हो उसके अंदर बुलेट है कि नहीं। मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीते?
आर यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट? जानते हैं A.W. टोजर, जॉर्ज मुल्लर, ब्रदर बख्त सिंह, साधु सुंदर सिंह, जोनाथन एडवर्ड, अंकल बिली ग्राम, अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, आप जानते हो इनकी सेवकाइयां आज की सेवकाइयों से इतनी डिफरेंट क्यों थी? क्यों इन लोगों ने लोगों पर नहीं पर नेशंस पे इंपैक्ट डाला था? जानते हो रीजन क्या था? ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बाइबल के ज्ञान से भरते थे। ये वो लोग थे जो हर दिन घुटनों पर जाते थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर घर से निकलते थे और जहां वो जाते थे माहौल बदलता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये एक कीमत है। गंभीर लोगों के लिए कुछ बोलूं जो सच में प्रभु को जानते हैं। अपने जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए पागल होना, वो यही चीज है। आप मुझे कमरे में 36 घंटे बंद कर दो, मैं खाना भी नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है इसके बगैर आपका कोई वजूद ही नहीं है। आप कितने भी होशियार हैं, आप कितने भी मानवीय तौर पे सयाने हैं, याद रखिए आप चर्च नहीं चला सकते, चर्च अभिषेक चलाता है। आप जानते हैं जब पास्टर शशि ने इस मीटिंग के लिए मुझसे डेट्स ली थी, मेरा एक नियम है, मैं अपने कलीसिया के कुछ बच्चों को दुआ में लगा देता हूं। 1 महीना पहले हम प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं इवेंट्स के लिए, और मैं खुद भी हफ्तों हफ्तों दुआएं करता हूं। एक लाइन का प्रेयर होता है, मुझे बता क्या प्रचार करना है। मेरी मजबूरी होती है कि मैं जिस स्टेट में जाता हूं, मैं चाहकर भी वहां के लोगों के घरों में खाना खाने नहीं जाता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि आने और जाने में बहुत टाइम जाता है वहां पर, और अगर हम ये टाइम वहां देंगे, हम दुआ कब करेंगे? और अगर हम दुआ ही नहीं करेंगे तो मुझे आपके शहर के लिए वचन कैसे मिलेगा? आप जानते हैं जब मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरे बड़े प्यारे लोग आज आ रहे हैं, ये तेरे भूखे और प्यासे लोग हैं, क्या तू इनको कुछ बोलना चाहता है? पता है मेरे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया आपके लिए, और ये आप सबके लिए है। इसे जनरली नहीं, इसे पर्सनली लीजिए, इसे व्यक्तिगत तौर पे लीजिए। ये मत सोचिए कि ये प्रचार हुआ था, ये सोचिए कि मुझे कहा गया है। जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, यहां पर बहुत सारे मेरे बच्चों ने दुआओं में समय बिताना बहुत कम कर दिया है, और यह कारण है कि उनके और मेरे बीच में गैप आई है। आप जानते हैं परमेश्वर इन दिनों में आपको वापस एक अच्छी प्रेयर लाइफ में देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना बहुत सारा समय दुआ में बिताएं। एंड विश्वास करिए, अगर आप ऐसा करेंगे, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इंस्पायर करना चाहता हूं, वो अपनी आत्मा आप पे उठेल देगा, वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। आप जानते हो एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होता क्या है? हैरान हो जाओगे अगर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी तो। जानते हैं कैसे पता चलता है कि एक आदमी में जलन है? जलन वाला व्यक्ति किसी की भी बड़ाई नहीं सुन सकता। उसके सामने है ना, किसी को प्रेस करो, यार ये भाई क्या काम करता है, विश्वास कीजिए उसका मुंह उतरना शुरू हो जाएगा। वो ना अनकंफर्टेबल फील करेगा, यार मेरे होते हुए ये लोग किसी और के लिए कैसे बोल रहे हैं। जलन वाला व्यक्ति तुलना से भरा हुआ रहता है। He is filled with comparison. इसी से पता चलता है he have a jealousy. कैसे पता चलता है आपको कि एक आदमी में गुस्सा है? एंगर का दूसरा नाम है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एक ऐसा स्वभाव जिसमें दूसरों के प्रति इज्जत नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की इज्जत नहीं करता, बाइबल कहती है वो क्रोधी है, वो गुस्से वाला है। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि एक आदमी लस्ट में है? एक आदमी जिसके अंदर व्यभिचार की वासना होती है, आपको पता है वो चाहकर भी अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते। वे लगातार आंखों को ऐसे कर के कहां न कहां कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ये जो आपके अंदर है ना, वही आपको चलाएगा। कर जलन होगी, जलन चलाएगी, व्यभिचार होगा, व्यभिचार चलाएगा, गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। विश्वास कीजिए, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा आपको चलाए। आप क्या चाहते हैं? आपकी जिंदगी कौन चलाए? अरे बहुत समय निकल चुका है, थोड़ा सा ही टाइम है अभी। हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उसे दें। हम शद्रक मेशक अबेदनगो की लीक पर चले कि प्रभु तू दे तो ठीक, न दे तो भी तू हमारा परमेश्वर।
मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना लेन देन का संबंध प्रभु के साथ खत्म करो। तू देगा तो तू मेरा खुदा है, तू नहीं देगा तो मैं कहीं और जाएगा। आपने देखा जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे के सामने खड़े थे, उन्होंने राजा को क्या कहा? राजा, इस बात को याद रख, हमारा खुदा हमें इस धधकते आग में से निकालने की हमें ताकत रखता है, लेकिन ये भी याद रख, अगर वो हमें नहीं बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर है। आप जानते हैं, ये वो लोग थे जिनका परमेश्वर के साथ लेन देन का संबंध ही नहीं था। तू देगा तो तू मेरा खुदा है, तू नहीं देगा तो तू मेरा खुदा नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते, करके दिखाऊं कैसे होता है ये। प्रभु के साथ बैठना सीखें। अभिषेक सिर्फ हाथ रखने से नहीं मिलता, वो घुटनों पे आने से मिलता है, वो दुआओं में बैठने से मिलता है, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में मिलता है, वो प्रभु के साथ संबंध में मिलता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर जगह पे हाथ रखवाने के लिए तैयार हैं। आज कोई भी, जानते हो, एक स्टेट में तो लोग पैसे पे करते हैं उस चीज के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा हमारे बीच में एक ऐसी स्टेट है जहां पर लोग किसी के हाथ रखने के लिए पैसे पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। वापस जाइए, आप बहुत खड़े हैं, अभी खड़े मत रहो, वापस घुटनों पर जाओ, वापस उससे बात करो, वापस उसके साथ एक सहभागिता करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आप मेरे लिए नहीं आए, आप पास्टर शशि और शाउल के लिए नहीं आए, आप इस मीटिंग के लिए नहीं, आप यीशु के लिए आए हैं। यहाँ पर उसे पाओ, उसके करीब जाओ, वही आपकी जिंदगी है। विश्वास करिए, कितना भी किसी से प्यार करो, मैं आपको सच कहता हूं, किधर न किधर ठोकर लगेगा। मार्क माय वर्ड्स, इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको 24 घंटे और 7 दिन खुश रख सके। अरे उसके करीब जाओ, आप उसके हो, उसने आपको अपने लिए बनाया है, उसके क्लोज जाओ। आप किसी के भी, याद रखिए, दुनिया आपको जो खुशी देगी रीजन टू सीजन होगी, किसी कारण से और किसी समय तक होगी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक वही है जिसकी करीबी में आपकी जिंदगी बदलेगी, एक वही है जिसकी करीबी में आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। आज यहां से घर जाने के बाद प्लीज डोंट वॉच तारक मेहता, स्पेंड योर टाइम विद जीसस, प्रभु के साथ समय बिताएं। आप जानते हैं, मुझे प्लेटफॉर्म रेडी मिला है, लेकिन आपको पता नहीं है इसके पीछे कितनी मेहनत होती, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, टीम इकट्ठी करनी पड़ती है, कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, कितना कुछ देखना पड़ता है, एक एक वॉलंटियर को छुट्टी करवानी पड़ती है ताकि मीटिंग का काम। और सोचो, अगर इतनी मीटिंग होने के बाद भी अगर आपको वो हासिल ना कर पाओ, तो ऐसी मीटिंग्स का करने का फायदा क्या? हालेलुया। उसके करीब जाइए। शैतान दाऊद को हर जगह से रोक रहा था, क्योंकि वो जानता था ये मार देगा। शैतान जानता है आपके साथ क्या है। मैं पर्सनली उंगली उठा के आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप में से हर एक को इन दिनों में प्रार्थनाओं में देखना चाहता है। Being prayer, believe me, दीदी, सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाता है उधर। ये जो आप लड़ रहे हो ना अपने हालातों से, मैं बोलता हूं उसके करीब जाओ, सब बदल जाएगा। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। अपने कलीसियाओं में अंतिम शब्द यही सुनते हैं, पिता ने प्रेम किया, बेटा दिया, बेटे ने अनुग्रह में पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? सहभागिता, रिलेशनशिप। कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब आप पे कोई ध्यान नहीं देता कितना तकलीफ होता है आपको? हाथ फैलाते हो कभी कभी प्यार और इज्जत के लिए, आपको घिन नहीं आती है जिंदगी से कि प्रभु एक एक के सामने मिन्नतें करनी पड़ती हैं, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, मुंह बनाने पड़ते हैं कि देख तेरी बातों का मुझे बुरा लगा। ये कैसी जिंदगी है जो दूसरों के प्यार और इज्जत पे निर्भर है? आई डोंट लाइक इट।
किसी ने बर्थडे पे नहीं बुलाया, किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, पास्टर पूरे चर्च को लेके गया घूमने के लिए, हमसे पूछा भी नहीं। आपको घिन नहीं आती इस जिंदगी से कि प्रभु ये कैसी जिंदगी है कि मेरी खुशी लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड है। पूरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। वो जब चाहे मुझे दुखी, जब चाहे मुझे खुश कर सकते। कभी आपने खुदा से कहा है मेरे को ये जिंदगी नहीं चाहिए ऐसा वाला जिसमें हर कोई मुझे देखे तो मैं खुश रहूंगा, इज्जत दे? प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ तेरे द्वारा चाहिए। आप बिलीव करें, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग मुझसे बात करें या ना करें। लोग चर्च बदल देते। अरे भाई क्या है इधर, मैं वो चर्च में नहीं जाएगा आज के बाद। क्यों नहीं जाएगा? उधर के लोग अच्छे नहीं। क्या क्या करते हैं वो लोग? आपस में बात करते, वैसे बात नहीं करते। तू करना जाके, तू जाके करना, क्या प्रॉब्लम है? कितना चर्च बदलेगा, कितना पास्टर बदलेगा? डीएल बूढ़ी के पास एक आदमी आके बोलता है, सर कोई परफेक्ट चर्च बताओ ना। उन्होंने बोला परफेक्ट चर्च है लेकिन तू मत जाना। बोला क्यों? जिस दिन तू जाएगा वो अनपरफेक्ट बनेगा। अनपरफेक्शन पीपल सीकिंग परफेक्शन। कितना चर्च बदलोगे, कितना पास्टर चेंज करोगे? ये समय है खुद को बदलने का। आप चाहते हैं ना लोग आप पे ध्यान दें, आप चाहते हो लोग आपसे प्यार करें, आप करो ना पहले। एक अंकल है मेरे पास, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर चर्च, मैं आपका चर्च ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा अंकल वेलकम विद वन क्वेश्चन, वो पुराना क्यों छोड़ रहे हो? उधर के लोग अच्छे नहीं है। मैंने बोला क्या करते? मैं खड़ा रहता हूं, मेरे को प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलते। मैंने कहा अंकल ये लोग भी नहीं बोलते। फिर क्या करोगे? ये भी चर्च छोड़ दोगे? अंडरस्टैंड योर एम्प्टी लाइफ। अपने अंदर के खालीपन को पहचानिए। और कुछ लोग तो भाई रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन हर्ट इतना जल्दी होता है उनको अंदर से। आप देखते रहेंगे, आप बात करेंगे, आप उनको बोलोगे ना ए रुकना हम चलते, नहीं नहीं मैं बाद में मिलती हूं। दीदी तू जल्दी क्यों चली गई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मेरा मन नहीं था। मन नहीं हुआ, तेरे को हर्ट हुआ है। यू ओवर एक्सपेक्टेशन गर्ल। कितना उम्मीद करते हो एक दूसरे से? कोई बच्चा इधर है क्या? बच्चा कोई आ सकता है? छोटा वाला बच्चा, सीधे बैठ बेटा। एक बच्चा आ सकता है कोई छोटा वाला? आजा तू आजा, तू आजा, तू आजा। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, इधर से कैसे उठाएगा, उधर से आना। कुछ लोग पता है क्या उम्मीद करते हैं लोगों से? कि हम लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। आजा जल्दी आजा, फास्ट। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग सारा दिन लोगों को इस तरह उठा के चले। कब तक उठाएगा? मैं ही थक गया, इतना भारी बच्चा भेजा है आपने। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रुएल दास। क्या? रुएल दास। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जाइए, बहन अपना क्रूज खुद उठा। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, लोग कब तक आपको इस तरह उठा के चलेंगे? थक जाएंगे। एक वही है जो सबको संभाल सकता है। लव यू। बड़ा गॉड हुई है। एक वही है जो आपको संभाल सकता है, आपके नखरे झेल सकते हैं। हम लोग नहीं झेल सकते, एक पास्टर भी नहीं झेल सकता। इस तरह का खाली जीवन मत जियो। अपना समय आज के बाद प्रभु के साथ बिताओ। आपको लगता होगा पास्टर मेरे पास बहुत काम है, मैं आप में से कुछ जवानों के लिए बोलना चाहता हूं। अगर मैंने आपका मोबाइल आपसे ले लिया ना, आज से आप खुद को बेरोजगार महसूस करोगे। 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि उनको पास काम नहीं है। सारा दिन लगे पड़े रहते रील्स में, सारा दिन रील्स देखेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, टिकटॉक देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई निकल, तू जवान है, अभी परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू कर। तेरी उम्र में मैंने बाइबल को ये 2 साल में 11 बार पढ़ लिया। जस्ट वांट टू एनकरेज यू, नॉट बूस्टिंग। When I was 22 year old, जब मैं 22 साल का था, मैंने बाइबल को पूरे पुराना और नया नियम 11 बार पढ़ लिया था। आजकल कई लोगों से पूछो मपीबोशेत कौन है, बताओ अब शालोम कौन है? सबको पता है शाहरुख खान, सलमान खान कौन है। They don't know मपीबोशेत, they don't know एस्तर,
They don't know Deborah. एक चर्च में मैं गया, मैंने उनको कहा हबक्कुक की किताब खोलो। एक बहन कहती है हबक्कुक की किताब तो हम लाई ही नहीं है। मैंने कहा प्रभु कहां जाऊं, मुझे मार, खत्म। एक को तो उत्पत्ति में नहीं मिल रहा था। मैंने कहा उत्पत्ति की किताब खोलो, मिल ही नहीं रहा था। बोला पास्टर उत्पत्ति का किताब नहीं मिल रहा है। मैंने कहा तुझे गहरे पश्चाताप की जरूरत है। यू नीड टू रिपेंट। आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहिए समय बर्बाद न कर। हाथ जोड़ के कहिए, हाथ जोड़ के बोलो तेरा फोन तेरा टाइम ले रहा है। ओ आज की सुबह इस खूबसूरत दोपहर में निर्णय लीजिए कि आज के बाद आप प्रभु के साथ अपना समय बिताएंगे। हालेलुया। अगर आपने आज ये वादा किया ना कि हम करेंगे पास्टर, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं कल की सुबह में मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताऊंगा। I will tell you about the blessed Holy Spirit, His personality। जब मैं नया नया था ना, तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में जो पहली बार संदेश लिया ना, वो 11 मिनट का था, क्योंकि मैं उसको उतना ही जानता था। लेकिन रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस में उसके अनुग्रह से मैंने पवित्र आत्मा के बारे में 13 घंटे की टीचिंग दी। 2 घंटा तो खाली इंट्रोडक्शन था उसका कि वो है कौन। अगर आप में से आज कोई निर्णय लेगा ना, यस ब्रदर मैं जानना चाहता हूं ब्रदर इनका लंच तो नहीं है ना, कुछ भी है नहीं है ना, धन्यवाद। कितने लोग कल फास्टिंग कर सकते हैं मेरे साथ दोपहर तक करके आएंगे? प्रभु ने चाहा, अगर उसने मुझे अगुवाई की, मैं आपके बीच में उतर के कुछ लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ भी करूंगा। लेकिन आज एक निर्णय लो कि आज से आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपना समय दुआओं में देंगे, आप अपना समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लेंगे, आप रोजों में जाएंगे, आप उपवास करेंगे, आप उसके साथ आराधना करेंगे। अरे मैं आपको सच कहता हूं, बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ब्लेसेड रहोगे। ये जो लोगों के सामने सारा दिन अटेंशन सीख करते हो ना और थक गए हो कि यार प्यार ही नहीं मिलता है, मैं कुछ सच कहता हूं, ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। आप यीशु के साथ इतने खुश रहोगे कि दाऊद की तरह कहोगे मेरा कटोरा उबल रहा है, माय कप इज ओवरफ्लो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आमेन। आइए अपने साथ